अल्लाह ने हजरत यूनुस को मछली के पेट से कैसे बचाया? दुनिया के इतिहास में कुछ वाकया इतने हैरान कर देने वाले हैं कि उन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। आज हम आपको एक ऐसा ही वाकया सुनाने जा रहे हैं जब एक नबी को समंदर की गहराई और एक विशाल मछली के पेट में जिंदा रहना पड़ा। यह वाकया है अल्लाह के नबी यूनुस यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। कौम की नाफरमानी। है मेरी कौम, अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसकी नाफरमानी ना करो। एक शहर था जिसका नाम नैनवा था। यह शहर आज के इराक के इलाके में था। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु अलैहि को उस कौम की हिदायत के लिए भेजा। ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो और गुनाहों से तौबा करो। लेकिन उस कौम ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लोग हंसते थे, उनका इनकार करते थे और कहते थे, मेरी बात सुनो, सत्य की ओर लौट आओ। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन कौम का दिल नहीं बदला। शहर छोड़ने का फैसला आखिर एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत दुखी और नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि अब ये लोग कभी नहीं मानेंगे। इसी गुस्से में वो शहर छोड़कर निकल पड़े। हालांकि उन्हें अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वो जल्दी में शहर छोड़ गए। वो चलते चलते समंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक जहाज सफर के लिए तैयार खड़ा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस जहाज पर सवार हो गए। समुद्र में भयानक तूफान जब जहाज समुद्र के बीच पहुंचा तो अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगी, जहाज बुरी तरह हिलने लगा। मल्लाह घबरा गए। ये मुसीबत किसकी वजह से है? किसी ने तो गलती की है, वजह बताओ, कौन है जिम्मेदार? उन्होंने फैसला किया कि कुरा डाली जाए और जिसका नाम निकले उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। 3 बार निकला एक ही नाम, उन्होंने कुरा डाला और नाम निकला यूनुस। मल्लाह हैरान हो गए। उन्होंने दोबारा कुरा डाला, फिर वही नाम निकला यूनुस। तीसरी बार भी कुरा डाला गया और तीसरी बार भी वही नाम निकला। अब सब समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही फैसला किया कि वो समंदर में कूद जाएंगे। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और समंदर की गहराई में छलांग लगा दी। लेकिन जो आगे हुआ वो इतिहास का सबसे अजीब और डरावना वाकया था। विशाल मछली। अल्लाह ने समंदर की एक विशाल मछली को हुक्म दिया। मछली तेजी से आई और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। लेकिन अल्लाह का हुक्म था यूनुस को कोई नुकसान मत पहुंचाना। इसलिए मछली के पेट में भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। 3 अंधेरे। अब वो 3 अंधेरों में थे। पहला अंधेरा रात का अंधेरा, दूसरा अंधेरा समंदर की गहराई का अंधेरा और तीसरा अंधेरा मछली के पेट का अंधेरा। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। दिल दहला देने वाली दुआ उसी हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। उन्होंने रोते हुए ये मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। यानी ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही गलती करने वालों में से था। ये दुआ इतनी सच्ची थी कि आसमानों तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। अल्लाह की रहमत, अल्लाह को अपने बंदे की ये तौबा पसंद आ गई। तुरंत अल्लाह ने उस मछली को हुक्म दिया, यूनुस को किनारे पर छोड़ दो। मछली समुद्र की सतह पर आई और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। कमज़ोर हालत जब वो किनारे पहुंचे तो उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, चलने की ताकत भी नहीं बची थी। तब अल्लाह ने उनके लिए एक यकतीन कद्दू का पेड़ उगा दिया। उस पेड़ की छाया ने उन्हें धूप से बचाया और उसके फल से उन्हें ताकत मिली। धीरे धीरे वो ठीक हो गए। कौम का ईमान जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस बार पूरी कौम बदल चुकी है। लोगों ने तौबा कर ली थी और सब अल्लाह पर ईमान ले आए थे। इस वाक़ये से सबक ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह सबसे बड़ी मुसीबत से भी निकाल देता है। और यही वजह है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज भी मुसलमान मुश्किल में पड़ते हैं
क्योंकि ये दुआ उस नबी की दुआ है जिसे अल्लाह ने मछली के पेट से भी बचा लिया।